नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ हिंदी राइटिंग की। जो कट लेटर लिखते हैं उसकी जो लकीर वगैरह है, कुछ सिंपल सा प्रैक्टिस करूँगा। और बहुत दिन हो गए मैंने सॉफ्ट ब्रश नहीं चलाया है। ये मेरा सॉफ्ट ब्रश बहुत ही पुराना है। अब नया सॉफ्ट ब्रश नहीं मिल रहा है मार्केट में मुझे, तो इस ब्रश की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन मिल नहीं रहा है। तो जो सीधी लाइन है उसकी प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। हमारे हिंदी लेटर का जो प्रमुख लाइन है वो है ये सीधी लाइन, और जो दूसरा लाइन है वो है खड़ी लाइन। तो इन दोनों की प्रैक्टिस मैं क्या करता हूँ, और इसी की प्रैक्टिस से जो है बहुत सुधार आया मेरे राइटिंग में। पहले जब मैं शुरुआती दौर पर लिखाई करता था तब होता ये था कि सीधी लाइन मेरा सही नहीं था और खड़ी लाइन भी सही नहीं था। इसके कारण मेरे जो राइटिंग है वो सही नहीं लगते थे। राइटिंग की जो बनावट है उसे तो मैं सही बना लेता था, लेकिन इसी लाइन के कारण मेरे राइटिंग में क्वालिटी नहीं आता था। तो जब मैंने गौर किया कि मेरे लाइन सीधे नहीं आ रहे हैं और मेरी खड़ी लाइन भी आड़ा टेढ़ा हो रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं तो कभी टेढ़ा हो रहा है, तो मैंने ये लाइन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तब से राइटिंग में बहुत सुधार आया। जैसे ही मेरा लाइन सीधा हुआ, सीधी लाइन सीधा हुआ, खड़ी लाइन सीधा हुआ, तो राइटिंग जो लिखावट है वो सुंदर लगने लगा। तो दोस्तों हमारे हिंदी लेटर में सीधी लाइन और खड़ी लाइन का बहुत महत्व है। लगभग बहुत सारे अक्षर हैं जो सीधी लाइन और खड़ी लाइन के बिना पूरे नहीं होते, इसको आप जानते ही होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। और हिंदी राइटिंग के साथ कभी हम सीधा लिखते हैं, लकीर को सीधा डालते हैं, और कभी टेढ़ा भी डालते हैं। तो तिरछा डालने से क्या होता है कि हम जल्दी से लिख सकते हैं, थोड़ा फास्ट काम हो जाता है सीधा लाइन की अपेक्षा तिरछे लाइन से। तो इस लाइन की भी प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ। और ये ब्रश जो है बहुत पुराने, इसके नोक वोक उतना अच्छा नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि इससे एक अच्छा नोक बन जाए, और नोक भी बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठो तभी बैठो जब आपका पूरा मूड हो, पूरा मन हो प्रैक्टिस करने का। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मन नहीं है प्रैक्टिस करने का और आप ज़बरदस्ती किए जा रहे हो। ऐसे में आपका प्रैक्टिस करने का महत्व नहीं निकलेगा। तभी आप प्रैक्टिस करने बैठें जब आपका पूरा मन लगे और आप पूरे एकाग्रता के साथ, धैर्य के साथ पेंटिंग कर सकें। प्रैक्टिस में हड़बड़ी बिल्कुल ना करें। प्रैक्टिस में पूरा ध्यानपूर्वक काम करें ताकि आपकी जो काम है उसको आप बारीकी से समझ सको, आपका जो माइंडसेट है वो सही हो सके, और ध्यान से आप हर चीज़ को, हर एंगल को सही तरीके से सही कर सको। तो प्रैक्टिस में बस हमें सुधारना होता है, हड़बड़ी नहीं करना होता है। हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का है। जो हड़बड़ी में काम करते हैं ना, अक्सर गड़बड़ी होने का चांस रहता है। तो हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, शांत से करना है। और प्रैक्टिस में आप उस चीज़ को ध्यान दो जो आपसे नहीं हो रहा है जब आप रियल टाइम में लिख रहे हो। तो प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है कि जो गलती हो रहा है उसे सुधार सकें। तो इसलिए मैं राइटिंग लिखता हूँ तो घर में आके एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करता हूँ कि मैंने उसको इस टाइप से लिखा, वो अच्छा नहीं लग रहा था, उसको अगर मैं इस टाइप से लिखूँ, ब्रश को ऐसे चलाऊँ, ब्रश को ऐसे घुमाऊँ, पेंट को ऐसे बनाऊँ ताकि मेरा जो राइटिंग है वो अच्छा दिखे। इसीलिए आके मैं घर में भी प्रैक्टिस करता हूँ। हालांकि बात अब अलग है, पहले काम कम मिलता था, अब ऐसा हो गया है कि काम डेली रहता है। प्रैक्टिस ना करें फिर भी काम के दौरान ही प्रैक्टिस हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस जो है मैं अ लिखने के लिए कर रहा हूँ। सिंपल से मैंने कई बार घुमाने की कोशिश किया है अ का जो पोजीशन होता है उसके लिए। तो कोशिश मेरा ये है कि सब एक जैसे हो पाए, लेकिन हम लोग हाथ से काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटराइज काम नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर जैसा सेम एक जैसा नहीं हो पाएगा। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं, बहुत
सफाई से कर रहे हैं तब एक जैसा हो पाएगा, नहीं तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन एक जैसा कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही प्रैक्टिस करें। आप उन चीज़ों का प्रैक्टिस करें जो आप रियल टाइम में लिख रहे हो और आपसे सही नहीं हो रहा है, गलती हो रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, उस चीज़ को आप घर में आके प्रैक्टिस करें ऐसी जगह पर जहाँ पर आप मिटा सकें, वो हमेशा के लिए गंदा ना हो सके तो आप कोई प्लाईवुड वगैरह कुछ प्लेट वगैरह रखें जिसे आप बार बार प्रैक्टिस कर सकें उससे और मिटा भी सकें, कोई दिक्कत ना हो और जो घर है वो गंदा ना लगे। ऐसी कुछ चीज़ आप रखें अपने पास प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस के दौरान हमारे पास अलग मटेरियल्स, अलग सरफेस हो सकता है। जैसे कि अभी मेरे पास जो मटेरियल्स है वो है लॉन्ग हेयर ब्रश और जो कलर्स है वो है इनामेल ऑयल पेंट। तो ये बदल भी सकता है, चाहो तो रद्दी पेपर या ड्राइंग पेपर्स या कुछ भी न्यूज़पेपर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस टाइम हमारे पास वाटर कलर होगा, वाटर कलर से हम न्यूज़पेपर या ड्राइंग पेपर पर प्रैक्टिस करेंगे, तब हमारे पास जो ब्रश है वो भी बदल जाएंगे। तब हम लॉन्ग हेयर ब्रश से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस टाइम हम प्रैक्टिस करेंगे सिंथेटिक हेयर ब्रश से, फ्लैट ब्रश से प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम दीवार पर प्रैक्टिस कर रहे हैं पानी से या कोई रंग से, तब हम इस्तेमाल करेंगे बेनर ब्रश से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी तरह जो सरफेस के आधार से हमें ब्रश भी चेंज करना पड़ेगा। एक बार फिर बता देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। अगर हमें साइन बोर्ड या इनामेल पेंट से प्रैक्टिस करना है तो लॉन्ग हेयर ब्रश लेना है, गिलहरी बाल वाला, लॉन्ग हेयर हो या शॉर्ट हेयर हो, गिलहरी बाल वाले से अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। अगर हम न्यूज़पेपर या ड्राइंग पेपर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हमें सिंथेटिक हेयर ब्रश लेना चाहिए, वो अच्छे रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, कागज़ के लिए। अगर हम दीवार पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए लेंगे हम बेनर ब्रश दीवार के लिए अच्छा रहेगा। तो बेनर ब्रश से वाटर कलर से भी लिख सकते हैं और ऑयल पेंट से भी। वैसे तो हम सभी ब्रश को सभी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें उचित जगह पर उचित ब्रश चुनना ज़रूरी है, तभी जो है हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हमारे राइटिंग की सुंदरता बढ़ेगी और उसमें निखार भी आएगा। तो सही जगह पर सही ब्रश चुनना ज़रूरी है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, मैं यहाँ प्रैक्टिस के दौरान 2 बार ई लिखा हूँ, मतलब कि 2 ई लिखा हूँ, दोनों को अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश किया हूँ। इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा, दायां वाला या बायां वाला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।